नमस्कार, मैं पीडी यादव संगम नगरी प्रयागराज इलाहाबाद से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हम ऐसे टॉपिक की चर्चा आपसे करना चाह रहे हैं कि जिसको मैं चर्चा करता था तो चाहे सिविल के लड़के हों, चाहे जुडिशरी के लड़के हों, चाहे बैंक रेलवे एसएससी के हों, सरप्राइज हो जाते थे, आश्चर्यचकित कि सर ये कैसे, इतनी चीज़ें कैसे आ गई, एक शब्द का इतना मीनिंग कैसे हो सकता है। तो मैं पहले पूछता था तो घबराते थे, लेकिन मेरा अपना रहता है कि मैं समझता हूँ कि लड़कों से आई कांटेक्ट होना ज़रूरी है और सीधी बात करना। तो मैं पूछने पर ज़्यादा विश्वास करता था। जैसे मैंने सीखा है कि भाई बच्चों से आई कांटेक्ट साथ पूछना ज़रूरी होता है, तो उनका डेवलपमेंट होता है और एक मित्रवत भाषा में। हमने कभी ये नहीं सोचा कि हमारे स्टूडेंट है सिविल जज कलेक्टर पर बन रहे हैं, तो नहीं, मैं एक मित्रवत भाषा बात करता था। तो आपको ऐसे टॉपिक से मैं डिस्कस करने चल रहा हूँ, या बताइएगा हमें कि क्या ये कितना अच्छा है और आपको भी एक आश्चर्यजनक चीज़ें मिलेंगी, मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ। देखिए, उसकी शुरू करता हूँ, आप बताता हूँ उस चीज़ पर उसकी कितनी मीनिंग। देखिए, जब तक कंप्रिहेंड, जब तक हम किसी चीज़ को समझेंगे नहीं तो वो बहुत बेनिफिट नहीं होता है। और सिविल की क्लास लें, चाहे दूसरी क्लास लें, चाहे बैंक रेलवे एसएससी क्लास लें, कहीं लें, अगर इंग्लिश आप क्वालिफाई नहीं करते हैं तो बहुत सारे क्षेत्रों से आप बाहर जाएंगे, आपकी मेंस की काफ़ी चेक नहीं की जाएगी। तो मैं तो बहुत उन चीज़ों को बिल्कुल बेसिक बात, हम तो जानते हैं कि नीचे की बात बहुत ज़रूरी है। बाकी तो एक विद्वान इलाहाबाद में है, प्रयागराज की धरती पर हर सब्जेक्ट का या कोई जवाब नहीं है। तो मैं तो बचपन से ही सीखा हूँ और एक उसी पर अमल भी करता हूँ। बाकी तो ईश्वर कृपा है कि ऐसे ऐसे लड़के पढ़ते हैं। एक कड़ी आती है कि ऊंचे ऊंचे सब चले, नीचे चले न कोई, ऊंचे ऊंचे सब चले, नीचे चले न कोई, आ ज्यों जे नीचे हो चले त्यों ऊंचे हो। क्या मतलब है? हम नींव मजबूत न हो क्या बिल्डिंग खड़ी होगी क्या? अगर सच्चाई देखा जाए तो प्राइमरी के अध्यापक महोदय लोग हैं, अध्यापक जो सर हैं प्राइमरी वाले, वो इतने महत्वपूर्ण हैं कि शायद वो यूनिवर्सिटी के नहीं हो, मेरा मानना है, पर्सनल बात है। क्या नींव ही मजबूत न हो, नींव ही कमज़ोर हो जाए तो फिर बिल्डिंग कहाँ खड़ी होगी? तो छोटे बच्चों को बनाना, हर चीज़ की टैलेंट पृथ्वी पर बिरो कभी नहीं है, विद्वान कभी नहीं। कुछ लड़के टैलेंट होते हैं कि उनको पढ़ाने की बहुत सोचता नहीं, हल्का पूछ के जाता निकल जाते हैं। लेकिन 90% तो ऐसे लड़के हैं जो गांव से बिलोंग करते हैं, चाहे उनको फैमिली बैकग्राउंड नहीं है, कमज़ोर हैं, तो उनके लिए एलिमेंट्री की होना जरूरी है। तो मैं स्पेशली इलाहाबाद में, प्रयागराज में ये जाना जाता था और बुलाया भी जाता था कि पीडी यादव सर को बुलाया जाए और एलिमेंट्री बात करने के लिए। और वहाँ तमाम इंग्लिश के टीचर होते थे, लेकिन हमको किसी से विरोध नहीं होता था और बहुत प्यार मिलता था, बच्चे भी बहुत प्यार करते थे। तो चलिए आपको उस टॉपिक में ले चलते हैं और आप देख करके आश्चर्य हो जाएंगे कि ये ऐसा टॉपिक है, ऐसा अक्षर है जो कंप्रिहेंशन के लिए बहुत आवश्यक है। और इसके बिना और भी हम जो वर्ड्स आएंगे आपको चर्चा करेंगे। तो ये शब्द आप देख रहे हैं, शब्द नहीं कहेंगे, अक्षर कहेंगे, जिसको हम आई कहते हैं। और आई एक सब्जेक्ट है, करता है। आई का हम लोग ये सबके लिए है। तो देखिए, मैं एक हुआ, दूसरा मीनिंग मैं लिख रहा हूं मैंने। आई का मत आप जानते हैं, मैं और मैंने। तो अधिकांश लोगों से हमारी बात होती थी तो साहब इतने बताते थे कि आई की कितनी मीनिंग है, तो कहते थे कि मैं और मैंने सर होता ही है। मैं बता दिया तो ठीक है, मैंने पर लग जाते थे। हो सकता है कि जो लड़के जो तैयारी कर रहे हैं, जो पढ़ से, वो मुझे बताएं और अपने दिल की बात को समझें कि दिल क्या कह रहा है। मैं जान रहे थे, हो सकता है कि मैंने दिमाग में चलता हूँ, जैसे लड़कों का इंटरव्यू हमने लिया, जो बात होती थी तो मैं बता देते थे। आई की मीनिंग मैंने में रुक जाते थे, तो मैं बता रहा था कि मैंने। तो देखिए, मैं अंग्रेजी जानता हूँ तो मैं तो आ गया। मैंने कहा हम केवल आपसे वो जो आवश्यक चीज़ें हैं उनको हम ट्रांसलेशन कर रहे हैं कि मैंने आपसे कहा था, मैंने आपसे कहा था, आई सेड टू यू, तो मैंने आई हो गया, आई से मैंने हो गया। अब आप एक शब्द देखेंगे कि आई की मीनिंग यदि मुझे कहा जाए आप तो नहीं मानेंगे। मुझे, तो मुझे की मीनिंग जो है बच्चों से पूछता था तो सच्चाई है कि वो सही बताते थे कि मुझे की मीनिंग क्या आई हो सकता है, एक असर नहीं होगा। तो हम ये कहते थे कि मुझे जो शब्द है इसकी इंग्लिश क्या होगी। तो लड़के यही बताते हैं, वह सच्चाई भी है कि मुझे का
मी होता है। ठीक है, ये साहब आपको मैं सवाल दे रहा हूँ, आप इसको जानिए, बनाइए। ये तो मुझे क्या आप मी कह रहे हैं बिल्कुल सही है, लेकिन आपसे ये पूछा जाए बाद, देखिए सिविल में चाहे कहीं भी कंप्रीहेंशन जरूरी होती है। 300 नंबर के लेख आते हैं, ऐसे आते हैं। तो ये छोटा है लेकिन बहुत खोटा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे ये बात हम पूछे हैं या पूछा जाता है, मैं क्या कुछ पूछा जाता है कि मुझे IAS बनना है, मुझे IAS या बनना है। ये लड़के तमाम लोगों का ये रुझान है कि मुझे कलेक्टर बनना है, मुझे जज बनना है। अगर ऐसा सब किया जाए कि मुझे जज बनना है, मुझे IAS बनना है, मुझे कलेक्टर बनना है, मुझे घर जाना है, मुझे अंग्रेजी सीखनी है, तो क्या आप मी कहेंगे क्या? यहाँ क्या होगा? यहाँ सीधे हो रहा है कि मुझे की अंग्रेजी क्या होगी? आई। नहीं तो कभी आप केवल मी जानते हैं तो यू कैन नॉट ट्रांसलेट ऑफ द वर्ड इन इंग्लिश, नहीं कर सकते हैं। तो इसका क्या अनुवाद बनाएंगे? आई हैव टू बिकम IAS। तो अब देखिए साहब, यहां मुझे इंग्लिश क्या होगी? आई हो गई। तो एक मैं आपके सामने करा रहा हूं, प्रैक्टिकल करा रहा हूं कि ये जो है इसकी इंग्लिश हिंदी जो है आई की एक हिंदी मुझे होता है, इसको आप देख लें। मुझे दूसरा चीज अगर आपसे ये कहें कि मुझको, मुझको की जब पूछा था बच्चों से कि मुझको इंग्लिश क्या होगी, तो सच्चाई यही है जो लड़के बताते हैं, जो ज्ञान उनका है वो बताएंगे, लेकिन कंप्रीहेंशन देखिए, मुझे को आता है और एक शब्द आपको सही दे दें, मुझसे भी आता है, ये दो चीज़ें हैं। तो मुझको, आपने मुझको हेल्प किया, आपने मुझसे फला चीज लिया, तो सच्चाई यही है कि लड़के बताए थे कि सर इसकी मीनिंग तो मी होगी। तो देखिए मुझको भी मीनिंग इसकी मी होगी, इसकी भी मी होगी। तो जो बच्चे जान रहे हैं वो सही है कि इसकी मीनिंग जो है मी होती है, लेकिन कंप्रीहेंशन के तौर पर आपसे जानना चाहेंगे कि नहीं आएगा तो गाड़ी खड़ी हो जाती है। गाड़ी कितनी ही तेज चल रही हो, वैक्यूम फूल गया तो गाड़ी जाएगी, गाड़ी पंचर हो गई, साइकिल पंचर हो गई, बाइक पंचर हो गई तो नहीं जाएगी। तो ये वो चीज़ें हैं कि इंग्लिश की गाड़ी को पंचर कर दी है, रोक देगी, वैक्यूम फूल जाएगा। और आपसे मैं वही चीज़ को मुझको अगर हम सबको दें कि मुझको मुझको टीचर बनना है, मान ली करते मुझको शिक्षक बनना है, लोग क्या करते हैं भैया? तो ये देखिए ये कुछ कंपल्सरी बात के लिए आती है। ये चीज़ आप बताऊंगा कि जब हम चलेंगे आपको केस पर, कारक केस जब पढ़ाएंगे कारक, तो हम वहाँ चर्चा करेंगे कि इसकी मीनिंग कैसे आ रही है। कंपल्सरी अननेसेसरी की बात होती है, ऑब्लिगेशन की बात होती है, कंपेल की बात होती है। उसी कंडीशन में ये मुझको आगे आता है, नहीं तो इसका प्रयोग अधिकांश लोग भी करते हैं। मुझको शिक्षक बनना है, मैं छोटा ही सेंटेंस दे रहा हूँ, बार बार ज़्यादा सेंटेंस नहीं बदलूंगा, तब एक पर हम लोग प्रैक्टिस कर लें। मुझको शिक्षक बनना है, तो मुझको की इंग्लिश आप क्या लिखेंगे? यू कैन नॉट राइट हियर मी बिकॉज इट इज ए सब्जेक्ट। यह सब्जेक्ट का रूप ले रहा है। बच्चों, एक शब्द के कई अर्थ होते हैं, जगह बदलता है और रिश्ते बदल जाते हैं। जैसे एक लड़का, मान लीजिए मैं टीचर हूँ, पढ़ा रहा हूँ, मैं टीचर आप कहेंगे, आप स्टूडेंट हैं, लेकिन मैं आपके लिए टीचर हूँ, आप मेरे लिए स्टूडेंट हैं, लेकिन मैं अपने माँ बाप के लिए टीचर नहीं हूँ, मैं अपने बच्चों के लिए टीचर नहीं हूँ, आप अपने माँ बाप के लिए स्टूडेंट नहीं है, अपने भाई के लिए स्टूडेंट नहीं है, अपने सिस्टर के लिए स्टूडेंट नहीं है। तो व्यक्ति का, तो वैसे इन शब्दों का भी है। इस शब्द जब जगह चेंज हो जाएगा तो उनके रिलेशन बदल जाएंगे, वो कभी नाउन बन जाएगा, कोई ऑब्जेक्ट वर्ब बन जाएगा, कभी एडजेक्टिव बन जाएगा। वैसे ही बात है। तो देखिए अगर मुझको आ गया तो आपको ऐसे ही बात करना है जो अभी हमने बताया। तो आई हैव टू बिकम टीचर, तो आई आपने किया, आई हैव बाकी करना है जो अनिवार्यता होता है तो हैव का प्रयोग करते हैं और प्लस वर्ब आ जाती है। तो ये देखिए आई का प्रयोग किया गया, आई, यानी आपको मुझको की मीनिंग भी आप समझ लें कि आई होगी। ये कंप्रीहेंशन के तौर पर होगा। कब होगा? जब ये शब्द वाक्य के प्रारंभ में आ जाएंगे तभी होगा, नहीं तो और कहीं नहीं होगा। अगर ये शब्द मुझे और मुझको वाक्य के बीच में आ जाएगा, आपने मुझको मदद की, तो वहां पर मी हो जाएगा। आई शुरू में आ गया है, आप शुरू में आ गया है, तो उसका अर्थ दूसरा हो जाएगा। लेकिन ये बीच में आ जाएगा तो आप मी लिखिएगा। अब देखिए, अब आपको हम ये मुझे को मी कहते हैं, लेकिन आपसे सेंटेंस दिया जाए कि कोई थक गया है,
चलते चलते, तो वो कह रहा है कि मुझसे चला नहीं जाता। देखिए शब्द को ध्यान रखिएगा, वो व्यक्ति कहता है कि मुझसे चला नहीं जाता, चला नहीं जाता। तमाम सेंटेंस, तमाम वाक्य ऐसे बनते हैं, मुझसे चला नहीं जाता। ये कहा जाए, कोई कहता है कि मुझे पढ़ा नहीं जाता, मुझसे सिखा नहीं जाता, तमाम सेंटेंस ऐसे आते हैं। तो देखिए वाक्य के प्रारंभ में ये मुझसे जो आया हुआ है, इसको आप मिस नहीं करेंगे। क्या होगा, इसको आप कहेंगे कि मुझसे चला नहीं जाता, इसका स्पेशल अनुवाद आता है आई एम नॉट एबल टू वॉक। एबल टू वॉक, आप जो है हर चीज़ का हूबहू आप इंग्लिश नहीं बना सकते हैं। तो ये हुआ आई एम नॉट एबल टू वॉक, आई एम नॉट एबल टू रीड, मुझे पढ़ा नहीं जाता, मुझे सिखा नहीं जाता, तमाम सेंटेंस से आते हैं। तो मुझसे चला नहीं जाता, तो आप क्या करेंगे, यानी आई की अंग्रेजी देखिए, आई की जो हिंदी हो गई मीनिंग, वो क्या हो गया, एक मुझसे भी हो गया। हम लोग पढ़ते हैं तो उसके बाद में बात पूछी जाती है कि हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं। तो सबको पता है देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो विदाउट सब्जेक्ट कोई सेंटेंस नहीं बनता है। तो वही आपको एक सब्जेक्ट, एक कर्ता को, एक उद्देश्य के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं जो आई है, और इसकी मीनिंग इसलिए चर्चा कर रहा हूँ कि आप इसके बिना कुछ भी नहीं कर सकते हैं। यू कैन नॉट डू एनीथिंग एल्स। ना तो एक्टिव पैसिव बनेगा, ना नरेशन बनेगा, ना ट्रांसफॉर्मेशन बनेगा, ना किसी प्रकार का कंप्रीहेंशन आपको नहीं आएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द आपको हम परिचय करा रहे हैं। आप उसको पढ़िए, उसको नोट करिए और सेट योर माइंड, अपने माइंड में सेट करिए। तो देखिए ये आपको हो रहा है। तो 1 2 3 4 5, ठीक है, ये हुआ। अब देखिए कि आपसे चर्च होगा कि आपसे हम ये पूछें कि क्या आई की मीनिंग मेरा होगा। सोचिए, लड़कों से बात होती है तो कहती नहीं साहब मेरा तो नहीं होगा। तो मेरा का क्या होता है, तो मेरा का होता है माई। शब्द आया तो आप हिंदी में बताइए। तो लड़के बताते हैं कि वह मेरा भाई है। तो मेरा डायरेक्शन की बात होती है तो मेरा का तो माई होगा, लेकिन वह मेरा भाई है। देखिए इसी सेंटेंस को पढ़ रहा हूँ, वह मेरा भाई है, और इस शब्द को देखिए, वह मेरा भाई है। यदि मेरा बीच में आ गया तब तो माई होगा, लेकिन अब इस सेंटेंस को बाद में करिए। मेरा एक भाई है, मेरा एक भाई है, और सेंटेंस आगे ही बढ़ेगा। जो अमेरिका में डॉक्टर है, इंजीनियर है, मास्टर है, वैज्ञानिक है, जो भी आप कर सकते हैं, यहाँ सेंटेंस आगे बढ़ेगा। लेकिन पहले हम बात तो करें कि मेरा एक भाई है। तो मेरा एक भाई है, तो मेरा का क्या करेंगे आप, माई करेंगे? नहीं, यहाँ होगा, पहले करेंगे तो आई हैव ए ब्रदर। ये सभी जानते हैं कि जब हम औलाद बनाएंगे तो ये काम आएगा, आई हैव ए ब्रदर। आई की बात करता हूँ, इधर चलिए, ये आई आ गया, यानी मेरा का, आई का एक मीनिंग मेरा भी होगा। देखिए यहाँ पर कंप्रीहेंशन तौर पर अब हम कहें कि मेरी की इंग्लिश क्या होगी, मेरे की इंग्लिश क्या होगी। देखिए मेरा मुख्य फोकस जो है आई पर है। अगर हम शब्द कहीं उधर ऐसे डॉक्टरी लिख देते हैं तो ये मत सोचिए गलत है। मैं तो जानता हूँ कि आपको आता है, इसलिए अब ब्रदर का हमने घसेट दिया, डॉक्टरी लिख दिया। तो उसको ध्यान रखिए, ऐसा नहीं कि जो कि अरे ब्रदर के स्पेलिंग नहीं आ रही है, तो ये आपको आ रहा है इसलिए मैं काम कर रहा हूँ। तो ये चीज़ें है गई। तो मेरी की क्या होगा, मेरी का यहाँ भी आप कहेंगे कि माई होता है, मेरे का आप यहाँ भी कहेंगे कि माई होता है। तो आप गलत नहीं है, आप सही है, यू आर राइट। वह मेरी माता जी हैं, वह मेरी बहन है, वे मेरे पिताजी हैं। तो सच्चाई तो ये है कि आप माई कहेंगे, लेकिन हम इसी चीज़ को ऐसे चलना है। यही कंप्रीहेंशन जो कंप्लीशन देता है, और अनुवाद करके लोग नहीं गलत कर देते हैं कि क्या करना होता है। और इसी चीज़ कहा जाए कि मेरी 2 बहनें हैं, अगर हम कहें हैं कि मेरी 2 बहनें हैं, मेरी 2 बहनें हैं, ऐसा मैं कहना चाहता हूँ, मेरी 2 बहनें हैं। तो आप बताइए कि मेरी की इंग्लिश क्या करेंगे, आप क्या अनुवाद बनाएंगे? माई से शुरू होगा? नहीं, मेरी 2 बहनें हैं, तो इसका अनुवाद आप क्या करेंगे? इसमें आपको बता दें तो करेंगे आई हैव 2 सिस्टर्स। तो देखिए मेरी हो गया। कोई पेरेंट्स है, अगर वो कहते हैं कि मेरे 4 लड़के हैं, कोई माँ बाप हैं, कोई अकेले ही हैं,
कोई माँ कहती है कि भाई मेरे 4 बेटे हैं, मेरे 4 पुत्र हैं, तो मेरे का आप माई नहीं कहेंगे, मेरे का आप माई नहीं करेंगे, क्या करेंगे, आई करेंगे, और होगा आई। माँ कहती है या पिताजी कहते हैं तो आई है 4 सन्स कर लीजिए, मेरे 4 लड़के हैं। तो देखिए मेरे की इंग्लिश जो है आप यहाँ मेरा हो गया, मेरी हो गया और मेरे हो गया। यानी देखिए कम से कम इसकी जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 मीनिंग जो है आप देखिए केवल अभी आई की ये चल रही है, 8 मीनिंग हो गई। आपको एक होमवर्क दे रहे हैं कि क्या आई की और मीनिंग हो सकती है, आई की और मीनिंग क्या होगी। तो मेरे ख्याल से आपको बता दें कि आई की इतनी ही मीनिंग और आएगी, यानी 8 और प्लस कर लीजिएगा तो 16 मीनिंग बनेगी। 16 मीनिंग आई की हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज तक किसी ने नहीं बताया होगा, और मैं इस पर बहादुरी नहीं है, ये तो लड़कों को कंपटीशन में सवाल आते थे, मुझे परेशान होता था, मैं बुक को अध्ययन करता था, फिर खोजता था, कनेक्ट करता था कि उनकी समस्या को कैसे दूर किया जाए। ये लड़के समस्या देते थे, टारगेट देते थे, और उन्हीं की देन थी कि मैंने सीखा। अब वह आपको सिखा रहा हूँ और आपको बहुत आगे ले जाएगा। तो धीरे धीरे हम काम चलना है, हम एलिमेंट्री चलना है, बाकी आप सीखते रहिएगा। लेकिन आपको होमवर्क में दे रहा हूँ कि आई की 8 मीनिंग और क्या हो सकती है जो कंप्रीहेंशन में पूछा जाता है। हाँ, और इसको खोजिएगा। तो 8 तो बता दिया, देखिए 8 तो मैंने बता दिया, लेकिन 8 आपको खोजना है, और हम आपको तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। हम इंतजार करेंगे आपके आंसर का, और फिर हम नेक्स्ट टाइम पर मिलते हैं। तब तक के लिए सभी बच्चों को मेरा प्यार और बड़ों को सादर प्रणाम।